हम भी बच्चों को नहीं करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट नंबर 6। देखिए मैंने आपको श्वसन की क्रिया विधि बताई थी। श्वसन की क्रिया विधि का जो आरेख है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अभी एक बार दोबारा देखिए कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज में। ठीक, अब ये जो ऊपर जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये अनोक्सी श्वसन को, अनोक्सी श्वसन को। ठीक, ये सारा आगे तक, और ये जो नीचे है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सी श्वसन को। ठीक, अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि अनोक्सी श्वसन हो चाहे ऑक्सी श्वसन हो, पहला स्टेप कॉमन है। और पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। यानी ऑक्सी श्वसन अगर है तो भी पहले ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। और अगर अनोक्सी श्वसन चल रहा है तो भी ग्लूकोज से पहले पायरुविक एसिड, और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, अब देखिए अपने बात करते हैं पायरुविक एसिड का भविष्य। पायरुविक एसिड का भविष्य, और पायरुविक एसिड का जो भविष्य है ना वो किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या उपस्थिति पर। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो पायरुविक एसिड से आगे क्या चलेगा, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, और ये अपने प्रोडक्ट बनेंगे अल्कोहल प्लस CO2 या लैक्टिक एसिड। और ऑक्सीजन उपस्थित है यानी ऑक्सी श्वसन चल रहा है तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम A में। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम किस में एंटर करेगा, क्रेब्स चक्कर में, और साथ में चलेगा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो ये रूपरेखा है अभी श्वसन की। अपन ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया था, ग्लाइकोलाइसिस का सार यानी जो सारांश है वो भी अपन ने देख लिया था। अब अपने बात करेंगे किण्वन की। ठीक, किण्वन की, और फिर क्रेब्स साइकिल और ETS। तो अपना टॉपिक होगा पायरुविक अम्ल का भविष्य, पायरुविक एसिड का भविष्य, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड का भविष्य किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। तो अपने पहले देखते हैं जब O2 अनुपस्थित हो, जब O2 अनुपस्थित हो, और जब O2 अनुपस्थित होती है तो क्या होता है अभी, किण्वन। क्या होता है, किण्वन। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक आ गया अभी किण्वन। अब इसको देखते हैं अपने। देखिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं किण्वन की। किण्वन अधिकांश जीवाणुओं एवं कवकों में होने वाली क्रिया है। किण्वन अधिकांश जीवाणुओं एवं कवकों में होने वाली क्रिया है। किण्वन अधिकांश जीवाणुओं एवं कवकों में होने वाली क्रिया है जो कि O2 की अनुपस्थिति में, जो कि O2 की अनुपस्थिति में, जो कि O2 की अनुपस्थिति में या O2 के बिना उपयोग किए संपन्न होती है।
या आप अर्थात भी लिख सकते हो, अर्थात O2 के बिना उपयोग किए संपन्न होती है। कहने का मतलब है कि किण्वन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक, ऑक्सीजन के बिना ही किण्वन होता है। तो ये किण्वन के बारे में मैंने आपको बताया है। आगे देखिए, इसमें शर्करा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अल्कोहल एवं CO2 अथवा कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। किण्वन में क्या होगा, ग्लूकोज लिख सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट लिख दो, ग्लूकोज लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक, कोई भी कार्बनिक पदार्थ लिखना है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण, या कोई कार्बनिक पदार्थ भी लिख सकते हो, कार्बनिक पदार्थ का, ठीक है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप अल्कोहल प्लस CO2 या लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक। लैक्टिक एसिड बनता है, या आप ये भी लिख सकते हो, या कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है, ठीक, क्योंकि लैक्टिक एसिड भी क्या एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, ठीक है। तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा किसमें, किण्वन में, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल प्लस CO2 या कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि लैक्टिक एसिड, ठीक। अब देखिए, ये परिभाषा किण्वन की चली आ रही है, ये परिभाषा किण्वन की चली आ रही है, और इस परिभाषा के अनुसार, ठीक, जो समीकरण बनेगी वो ये बनेगी भी। ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, ठीक, और पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, अल्कोहल प्लस CO2 या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड। तो किण्वन की समीकरण ये बनेगी, ग्लूकोज से पहले पायरुविक अम्ल बनेगा और फिर पायरुविक अम्ल से अल्कोहल प्लस CO2 या कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जो ज़्यादातर किताबों में जो परिभाषा मिलती है ना किण्वन की, ठीक, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये समीकरण बनती है भी। यानी ये पूरी समीकरण किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किण्वन को, किसको, किण्वन को, ठीक। लेकिन जब आप डीपली पढ़ते हो, अच्छी किताबों से पढ़ते हो, तो इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन नहीं कहते, ठीक। जैसे आपकी किताब में तो ये परिभाषाएं मिलेगी, और आपकी किताब के अनुसार किण्वन को अपने इस प्रकार रिप्रेजेंट ही करेंगे। यानी किण्वन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी समीकरण है ना, ये किण्वन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जब अपने अच्छी किताबों की तरफ देखते हैं, ठीक, या उनकी स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया किण्वन ना होकर क्या है, अनोक्सिशोषण है, अनोक्सिशोषण है। ये पूरी प्रक्रिया किण्वन ना होकर क्या, अनोक्सिशोषण है। यानी आपकी किताब तो कहती है कि ग्लूकोज से अंत में क्या बनना, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड बनना, ये क्या है, किण्वन है, ठीक। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है कि ग्लूकोज से यहाँ तक की प्रक्रिया किण्वन ना होकर क्या है, अनोक्सिशोषण है।
और इसमें दो चरण है। पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा किण्वन। ठीक है, यानी अपनों ने अब किण्वन किसे माना है कि पायरुविक एसिड से आगे जाकर अल्कोहल या जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने की जो प्रक्रिया है ना, उसको अपने क्या कहेंगे, किण्वन। तो अपने लिए किण्वन यहाँ से है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। और आपकी किताब के अकॉर्डिंग किण्वन ये सारा है। ठीक, और वास्तविकता क्या है कि ये जो सारा है ना, ये तो सारी प्रक्रिया तो क्या है, अनोक्सिस्टोसन है, जिसमें यहाँ से लेकर इधर तक किण्वन हो गया। यानी पायरुविक एसिड से आगे जो बन रहा है ना अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किण्वन में आएगा। और इससे पहले वाला जो स्टेप है वो क्या जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, अब आप आपकी किताब के अकॉर्डिंग ही चलोगे। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, ठीक, उनकी चेकिंग जैसे जो भी आप कॉपी में लिखते हो तो उनकी चेकिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है, बोर्ड की किताबों में क्या लिखा उसके अकॉर्डिंग होती है। हाँ, जब आप अच्छे कंपटीशन एग्जाम देते हो, ठीक है, बड़े कंपटीशन एग्जाम बायोलॉजी से रिलेटेड जहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये कि किण्वन ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी पायरुविक एसिड से अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनना क्या किण्वन है। ठीक, अच्छे कंपटीशन एग्जाम्स में ये सही माना जाएगा। और जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम है, ठीक, या आपके बोर्ड के एग्जाम है, ठीक, उसमें ये पूरी प्रक्रिया किण्वन मानी जाती है। अब देखिए आगे, पास्चर ने 1857 में सिद्ध किया कि एल्कोहलिक किण्वन इष्ट कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं द्वारा होता है। पास्चर 1857, पास्चर ने यह सिद्ध किया कि एल्कोहलिक किण्वन इष्ट की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ठीक है, इष्ट क्या है, फंजाई है, अभी एक कोशिकीय है, फंजाई है इष्ट। ठीक, अब पास्चर ने क्या बताया कि जो अल्कोहलिक किण्वन है, यानी पायरुविक एसिड से क्या बनना, अल्कोहल बनना। किण्वन कई प्रकार का है, अल्कोहलिक किण्वन है, ठीक, लैक्टिक एसिड किण्वन है, वो अपने आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अल्कोहलिक किण्वन का मतलब पायरुविक एसिड से क्या बनना, अल्कोहल बनना। और इस प्रकार का किण्वन किस में होता है, इष्ट में। किस में होता है, इष्ट में। ठीक, और जो अल्कोहल का जो बनना है ना, किण्वन मतलब अल्कोहल का बनना किण्वन के फलस्वरूप, वो एक प्रकार की क्या है, उपापचय क्रिया है। यानी पास्चर ने यह सिद्ध किया कि अल्कोहलिक किण्वन इष्ट की उपापचय या इष्ट कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। एक बात और आपसे पूछ ले कि किण्वन कहाँ पर होता है, तो आंसर आएगा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस भी कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में। किण्वन भी कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या किण्वन क्यों होता है। मैं एक बात बता दूं आपको जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, किण्वन प्रक्रिया में एटीपी नहीं बनती है। अभी किण्वन के द्वारा एटीपी नहीं बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि किण्वन जो प्रक्रिया है ना, उसमें एटीपी नहीं बनती है। एटीपी सिर्फ बनती है ग्लाइकोलाइसिस में। कितने एटीपी,
2 ATP, शुद्ध रूप से 2 ATP बनेगी। अगर आपसे पूछ ले कि अनोक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ATP बनती है, तो मैंने आपको क्या बताया, ATP सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में बनती है, किण्वन में तो बनती नहीं। और ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बनती है, 2। तो अनोक्सी शोषण में कितनी ATP बनेगी ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से, 2 ATP। याद रखना, किण्वन में ATP नहीं बनती है। दूसरी बात, अब किण्वन किस में हो रहा है, जैसे ईस्ट में किण्वन होता है और क्या बनता है, अल्कोहल। और कुछ जीवाणुओं में भी किण्वन होता है, अल्कोहलिक किण्वन होता है, ठीक। और उनमें भी क्या बनता है, किण्वन के फलस्वरूप अल्कोहल। यानी जिन कोशिकाओं में, जैसे कि ईस्ट हो गए, बैक्टीरियल सेल होगी, जिनमें अल्कोहलिक किण्वन होता है, उनमें किण्वन के फलस्वरूप क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक। एक बात और कि जो अल्कोहल है ना, ये जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए हानिकारक है भी। सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है, हानिकारक है। यानी कोई बैक्टीरिया है जिसमें अल्कोहलिक किण्वन हो रहा है और अल्कोहल बन रहा है, तो वो जो अल्कोहल है ना, वो उस बैक्टीरिया के लिए भी हानिकारक है जो इसका निर्माण कर रहा है। ईस्ट के लिए भी हानिकारक है जो इसका निर्माण कर रही है। लेकिन क्या मजबूरी है कि जो ईस्ट है या जो कुछ बैक्टीरिया है उनमें अल्कोहलिक किण्वन होता है, यानी किण्वन के द्वारा अल्कोहल बनता है, और ये उनके लिए हानिकारक भी है। लेकिन इस अल्कोहल को बनाना, यानी इस किण्वन को करना, या जो किण्वन प्रक्रिया उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या मजबूरी है कि उनमें किण्वन के द्वारा अल्कोहल बनता है, वो भी अपने देखेंगे, ठीक है। वो किस में देखेंगे, किण्वन क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किण्वन में ना तो ATP बनती है, ठीक। और दूसरे बात, किण्वन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया किण्वन के द्वारा अल्कोहल बना रहा है, तो वो अल्कोहल उसी सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक भी है। लेकिन फिर क्या मजबूरी है, यानी किण्वन क्यों होता है, वो अपने आगे देखेंगे। तो ये अपनी बात हो गई। आगे देखिए, एक पॉइंट और है, 1 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है अभी। देखिए, बुकनर ने 1897 में, 1 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बुकनर ने 1897 में ईस्ट कोशिकाओं से एक एंजाइम पृथक किया। अभी बुकनर ने 1897 में ईस्ट कोशिकाओं से एक एंजाइम पृथक किया, जिसको नाम दिया गया जाइमेज, ठीक। एक्चुअल में ये जो जाइमेज है ना, यह कई एंजाइमों का समूह है, या कई प्रोटीन्स का समूह है, या इसको अपन कह सकते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी जो जाइमेज है ना, उसमें छोटे छोटे कई तरह के एंजाइम है, और यह जो जाइमेज है ये किण्वन के लिए उत्तरदायी है। भी किण्वन के लिए उत्तरदायी है, ठीक। जाइमेज किण्वन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये एंजाइम क्या बनाएगा, अभी पायरुविक एसिड से किसका निर्माण प्रेरित करेगा, अल्कोहल का। यह जो एंजाइम है ना, यह एंजाइम पायरुविक एसिड से क्या बनाता है, अल्कोहल, क्योंकि ईस्ट में अल्कोहलिक किण्वन मिलता है। और एक बात और है कि सबसे पहले खोजा गया एंजाइम है भी ये, सबसे पहले खोजा गया एंजाइम है, ठीक। तो ये हो गया
जाइमेज के बारे में। अब एक बात और, अगर अपने जाइमेज पृथक कर ले, जाइमेज अपनों ने क्या कर लिया, पृथक कर लिया, तो फिर कोशिका से बाहर भी अपने किण्वन की प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे पायरुविक एसिड है, ये एक पात्र में है, एक बर्तन में है, और आपने जाइमेज पृथक कर लिया और उस पात्र में क्या मिला दिया, जाइमेज एंजाइम मिला दिया, तो अब ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। एल्कोहल में यानी किण्वन हो गया, और ये किण्वन अपनों ने बाहर किया है, ठीक, कोशिका से बाहर किया है, कृत्रिम परिस्थितियों में किया है। नॉर्मली किण्वन जीवों की कोशिकाओं में होता है, लेकिन अगर अपने इस एंजाइम को पृथक कर ले या कैसे भी बना ले, तो अपने कोशिका से बाहर, ठीक, जो एनवायरनमेंट है उसमें भी अपने किण्वन की प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे है किण्वन के प्रकार। देखिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से किण्वन के प्रकार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो छोटी छोटी बातें आएगी वही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं थोड़ा ये आपको फास्ट बता देता हूं। किण्वन के प्रकार, पहला है एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन, देखिए इस प्रकार का किण्वन कुछ कवकों में मिलता है, जैसे कि ईस्ट, जैसे कि ईस्ट, कुछ जीवाणुओं में भी मिलता है। ठीक, और इसमें क्या होगा कि पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एल्कोहल बनता है। एल्कोहलिक किण्वन है तो पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। देखिए, पायरुविक एसिड से एल्कोहल बनने की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। अभी पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनने की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में। ठीक, पहले चरण में देखिए क्या होगा, जो पहला चरण है उसमें पायरुविक अम्ल जो है, पायरुविक अम्ल, उसका विकार्बोक्सिलीकरण होगा। भी पायरुविक अम्ल का क्या होगा, विकार्बोक्सिलीकरण। पहले चरण में पायरुविक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण होगा। विकार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 का निकलना, CO2 का निकलना, और साथ में बनेगा एसीटेल्डिहाइड। साथ में क्या बनेगा, एसीटेल्डिहाइड। ठीक, एसीटेल्डिहाइड पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में जो एसीटेल्डिहाइड है उसका अपचयन होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो अपना एसीटेल्डिहाइड है, एसीटेल्डिहाइड का क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, अपचयन करेगा कौन है, NADH प्लस H पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD पॉजिटिव में। यानी यहाँ पर जो प्रोटॉन है ना वो इस पर आ जाएंगे और क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल बनेगा। एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज हो ही गया। यहाँ पर एंजाइम होगा डिकार्बोक्सिलेज, जो विकार्बोक्सिलीकरण करता है ना, डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, एंजाइम होगा डिकार्बोक्सिलेज। विकार्बोक्सिलीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिकार्बोक्सिलेज। तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये आपको याद रखनी है भी, कि किण्वन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो अपचित कोएंजाइम है, ठीक, ये तो ऑक्सीकृत फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ऑक्सीकृत फॉर्म है। और ग्लाइकोलाइसिस में इसका क्या हो गया था, अपचयन हो गया था और ये बना था
ठीक। तो ये जो अपचित फॉर्म है ना, अब इसका पुनः क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी NaDH प्लस H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में। ये अपचित फॉर्म है, ये ऑक्सीकृत फॉर्म है, और ये दोबारा किस में काम आएगी, जो ऑक्सीकृत फॉर्म है वो ग्लाइकोलाइसिस में काम आएगी। ग्लाइकोलाइसिस में इसका दोबारा अपचयन होगा, ये बनेगा, किण्वन में इसका ऑक्सीकरण होगा, ये बनेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। दूसरा है लैक्टिक अम्ल किण्वन। दूसरा है अपना लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन, देखिए इस प्रकार के किण्वन में पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, अभी लैक्टिक एसिड बनेगा। देखिए किस प्रकार, पायरुविक एसिड हो गया, ठीक, पायरुविक एसिड प्लस NaDH प्लस H पॉजिटिव, ठीक। यानी यहाँ पर पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, पायरुविक एसिड का अपचयन हो रहा है, ठीक। बढ़िया, क्या लैक्टिक अम्ल प्लस NaD पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन करेगा कौन, ये, ठीक। तो ये तो ऑक्सीकृत हो जाएगा और इसका अपचयन होगा। जब इसका अपचयन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये जब ऑक्सीकृत होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी NaDH प्लस H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD पॉजिटिव में, ठीक। एंजाइम कौन सा है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा है यहाँ पर है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। तो ये बना हो गया दूसरा। अगला है एसिटिक अम्ल किण्वन नंबर 3। ये दो क्या था, पहला था एल्कोहलिक किण्वन, दूसरा है लैक्टिक अम्ल किण्वन, और तीसरा है नंबर 3 है अपना एसिटिक अम्ल किण्वन। एसिटिक अम्ल किण्वन, ठीक, नंबर 3। इसमें क्या है, सबसे पहले पायरुविक अम्ल से एसिटिल्डिहाइड बनेगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सीधा ही, पायरुविक अम्ल से क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड। पायरुविक अम्ल से क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड, ठीक। और फिर एसिटिल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक। तो सबसे पहले पायरुविक अम्ल से एसिटिल्डिहाइड, और फिर एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, ठीक। तो ये हो गया अपना एसिटिक अम्ल किण्वन। नंबर 4 है ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन, इसमें क्या है कि सबसे पहले पायरुविक अम्ल से बनेगा एसिटो एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल से बनेगा एसिटो एसिटिक अम्ल। सबसे पहले पायरुविक अम्ल से क्या बनेगा, एसिटो एसिटिक अम्ल, ठीक। और बाद में एसिटो एसिटिक अम्ल से क्या बन जाएगा, ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक। सबसे पहले पायरुविक अम्ल से एसिटो एसिटिक अम्ल, और फिर एसिटो एसिटिक अम्ल से ब्यूटायरिक अम्ल। तो ये 4 प्रकार का किण्वन अपना हो गया है। बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।